नमस्ते दोस्तों, जब आप कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और पर्क्स आपको मिलते हैं। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ जब आप हेडक्वार्टर से बाहर किसी फील्ड जॉब के लिए जाते हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, क्या क्या चीज मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स में बताऊंगा। पहली बात तो है, जब आप ऐसे फील्ड ड्यूटी पे जाते हैं तो पर डे आपको अपने लेवल के हिसाब से फूड अलाउंस मिलती है। जो लेवल 1 to 5 है उनको पर डे 625 रुपए, जो लेवल 6 to 8 है उनको पर डे 1000 रुपीज, और जो 9-10 लेवल वाले हैं, मैं सिर्फ एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ क्योंकि 10 तक डायरेक्ट एंट्री होती है, उसके बाद तो प्रोमोशनल पोस्ट है और उसमें और भी ज्यादा मिलते हैं। बट 9-10 को 1125 रुपए पर डे फूड अलाउंस मिलती है। अभी उसके साथ भी मिलता है होटल अलाउंस, अगर आप होटल में रह रहे हैं तो। अगर आप लेवल 1 to 5 मतलब ग्रुप सी एम्प्लॉई हैं तो पर डे आपको 562 रुपए 50 पैसे, डीए इंक्रीज होने के बाद ये थोड़ा बढ़ा। अगर आप लेवल 6 to 8 में हैं तो 937 रुपए 50 पैसे, और अगर आप उसके ऊपर 9, 10, 11 ऐसे लेवल पे हैं तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स 2812 रुपए 50 पैसे। इतने तक होटल आप बुक कर सकते हैं, जो कि ह्यूज है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप कोई ड्यूटी पे जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी सरकार आपको देती है। अगर आप कोई मान लो ऑफिस से अगर कोई अरेंजमेंट नहीं कर दिया गया तो लेवल के हिसाब से, अगर आप लेवल 1 to 5 में हैं तो थर्ड एसी का टिकट अगर आप बुक करते हैं उसका पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 to 11 में हैं, पे लेवल अगर आपका इतना है तो सेकेंड एसी, इवन अगर आप फील्ड ड्यूटी या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो फ्लाइट का इकोनॉमिक क्लास का टिकट भी आप उसका भी पैसा आपको मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप दूसरा कोई ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, चाहे बस हो या फिर ऑटो रिक्शा हो या फिर साथ में कोई टैक्सी आप यूज करें, उसका भी पैसा आपको मिलेगा अगर आप बिल सबमिट करते हैं तो। जैसे टैक्सी के लिए पर किलोमीटर 30 रुपीज अभी, और ऑटो रिक्शा अगर ओन स्कूटर ऐसा कुछ यूज करते हैं तो पर किलोमीटर आपको 15 रुपीज तक मिलेगा। और साथ में मैंने जैसे ट्रेन का कहा, 12 या उसके ऊपर लेवल वालों को जैसे फर्स्ट एसी मिलती है, बिजनेस क्लास की टिकट मिलती है फ्लाइट की, ये चीज़ें हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो मतलब मान लो आप कोई गवर्नमेंट एकोमोडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें रह सकते हैं। फील्ड में जब आप काम कर रहे हैं तो पर डे के हिसाब से आप अपना जो यातायात का खर्चा है वो ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसका भी एक लिमिट है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप मान लो शिप यूज कर रहे हैं या फिर दूसरा कुछ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, लिमिट वाइज आपके पे लेवल वाइज आपको उसका भी पैसा मिलता है जब आप फील्ड जॉब में होता है। स्पेसिफिकली जब आपका जो होटल चार्जेस और फूड चार्जेस है जितना दिया जाता है, मुझे लगता है कि एक अकेले आदमी के लिए काफी होता है। होटल चार्जेस थोड़ा सा लेवल जो लोअर लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए थोड़ा सा कम है, जो बढ़ना चाहिए। बट ये सब चीजें आपको फील्ड ड्यूटीज में मिलते हैं। बस इतना ही कुछ इन्फो शेयर करने के लिए दोस्तों वीडियो बनाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।